नमस्कार दोस्तों, राजगुरु एकेडमी में आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं राजेंद्र भार्गव आज आपके लिए वर्णमाला से जुड़े अति महत्वपूर्ण 30 प्रश्न लेकर आया हूँ, जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे भी जाते रहेंगे। पहला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण को माना जाता है। दूसरा प्रश्न है, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द को माना जाता है। शब्द जो होता है वो सार्थक ध्वनियों का समूह होता है। इसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है, इसलिए अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द को माना जाता है। तीसरा प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या होती है। तो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग मिलेगा, लेकिन इसका सही उत्तर जो है वो 52 ही है। आगे का प्रश्न है, वर्णमाला में री स्वर का कौन सा स्थान है। तो वर्णमाला में री स्वर का 7वां स्थान है। लिखते हैं ना स्वर ए, आ, ई, ऊ, री, तो इसका 7वां स्थान माना जाता है वर्णमाला में। आगे का प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवा ध्वनियाँ कितनी होती है। तो हिंदी वर्णमाला में अयोगवा ध्वनियाँ 2 होती है। ये अयोगवा ध्वनियाँ होती है अ और अह। ये 2 अयोगवा ध्वनियाँ होती है और इसका नाम दिया था किशोरी दास वाजपेयी जी ने। इसके बाद में हिंदी वर्णमाला में शुद्ध व्यंजनों की संख्या होती है। तो हिंदी वर्णमाला में जो शुद्ध व्यंजन है वो 33 माने गए हैं। वो 33 है। क से मैं तक ये हो गए 25। 4 हमारे हो गए अंतस्थ व्यंजन और 4 हमारे हो गए ऊष्म व्यंजन। ऐसे करके 33 जो है वो शुद्ध व्यंजन माने जाते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में आगत स्वर कौन सा माना जाता है। हिंदी वर्णमाला में आगत स्वर अ को माना जाता है। ये जो वर्ण है वो अंग्रेजी शब्दों के ऊपर लगता है, जैसे डॉक्टर हैं, ऑफिस हैं, कॉलेज हैं, इन स्वरों के ऊपर इन लगता है। आगे का प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। इसके बाद में आगे का प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो हिंदी वर्णमाला में जो संयुक्त वर्ण हैं वो 8 होते हैं। 4 तो हमारे हो गए स्वर, 4 स्वर और 4 ही हमारे हो गए व्यंजन। ऐसे करके 8 हो गए। आगे का प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो हिंदी वर्णमाला में दीर्घ स्वरों की संख्या 3 मानी जाती है। 3 जो होते हैं आ, ई और उ, ये दीर्घ स्वरों की श्रेणी में आते हैं। आगे 11 नंबर प्रश्न है, वर्णमाला में कुल कितनी मात्राएं होती है। तो वर्णमाला में 10 मात्राएं होती है। ए की कोई मात्रा नहीं होती। भाषा की पूर्णतः इकाई किसे माना जाता है। भाषा की पूर्णतः इकाई वाक्य को माना जाता है। 13 नंबर प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने होते हैं। हिंदी वर्णमाला में जो मूल स्वर है वो 4 होते हैं। ये मूल स्वर है ए, ई, उ और री। ये 4 स्वर जो हैं वो मूल कह दीजिए स्वर माने जाते हैं। हिंदी वर्णमाला में दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी संधि स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो हिंदी वर्णमाला में संधि स्वरों की संख्या 7 होती है। 4 जो थे मूल स्वर वो हमने 11 में से घटा दिए, पीछे बचे 7। तो जो पीछे बचे वो ये हमारे आ, ई, उ, ए, आई, ओ और औ।
ये संधि स्वर की श्रेणी में आते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 15 नंबर प्रश्न है हमारे, उसका उत्तर है 4। ये 4 संयुक्त स्वर कौन से होते हैं? ए, आई, ओ और औ। ये 4 जो स्वर हैं वो संयुक्त स्वर माने जाते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, उत्क्षिप्त, हिंदी में जो उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं? हिंदी में जो उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं वो 2 माने जाते हैं, ढ और ढ। ये जो 2 है, ढ और ढ, ये जो है उत्क्षिप्त व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, लुंठित व्यंजन कौन सा माना जाता है? तो हिंदी में जो लुंठित व्यंजन है वो र माना जाता है। इसका दूसरा नाम है प्रकंपित व्यंजन, इसे प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में जो पार्श्विक व्यंजन है वो कौन सा होता है? वो ल को माना जाता है। 19 नंबर प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में नासिक व्यंजन कितने होते हैं? तो वो 5 होते हैं। ये 5 होते हैं अंगयननम, ये 5 नासिक के व्यंजन होते हैं। 20 नंबर प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में श्वास के आधार पर वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है, एक है घोष और दूसरा है अघोष। ये 2 भागों में बांटा गया। 21 नंबर प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अल्प प्राण ध्वनियों की संख्या कितनी होती है? ये प्रश्न आए हुए हैं। तो ये हिंदी वर्णमाला में जो अल्प प्राण है उनकी संख्या 30 मानी गई है। आप जानते हो वर्ग की पहली, तीसरी, पांचवी, ये, रे, ले, वे और सारे स्वर ए, आ, ई, सारे स्वर जो हैं वो अल्प प्राण ध्वनियों के अंतर्गत ही आते हैं, इसलिए इनकी संख्या 30 मानी गई है। 22 नंबर प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में महाप्राण ध्वनियाँ कितनी होती है? तो हिंदी में जो महाप्राण ध्वनियाँ हैं वो 14 मानी गई है और वर्ग की दूसरी, चौथी, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, स और है, ऐसे करके जो 14 ध्वनियाँ हैं वो महाप्राण ध्वनियों के अंतर्गत आती है। हिंदी वर्णमाला में कुल घोष ध्वनियाँ कितनी होती है? तो हिंदी वर्णमाला में कुल घोष ध्वनियाँ जो हैं वो 31 मानी जाती है। वर्ग की तीसरी, वर्ग की चौथी, वर्ग की पांचवी, ये, रे, ले, वे, है और सारे स्वर जो हैं वो आपके घोष ध्वनियाँ मानी जाती है। प्रश्न नंबर 24 है, हिंदी वर्णमाला में कुल अघोष ध्वनियाँ कितनी होती हैं? तो जो अघोष ध्वनियों की संख्या है वो 13 मानी गई है। वर्ग की पहली, वर्ग की दूसरी, तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत्य श है वो अघोष ध्वनियों की श्रेणी में आते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, हिंदी वर्णमाला में दंतमूल ध्वनियाँ कौन सी होती है? तो जो दंतमूल ध्वनियाँ हैं वो न, स, ल, ये दंतमूल ध्वनियाँ मानी जाती है। प्रश्न नंबर 26 है, हिंदी वर्णमाला में उष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में जो उष्म व्यंजन है वो तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत्य श और है, ये उष्म व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। हिंदी वर्णमाला में दंतोष्ठ ध्वनि किसे माना जाएगा? तो जो दंतोष्ठ ध्वनि है वो व को माना जाता है। ये दांत और ओष्ठ से बोले जाने वाली ध्वनि है। प्रश्न नंबर 27 के बाद में प्रश्न नंबर 28 है, कौन से स्वरों का उच्चारण कंठ और तालु दोनों से होता है? तो जो ए और आई है उनका उच्चारण जो है वो कंठ और तालु से होता है। ए का जो उच्चारण है वो ए के या आ के बाद में यदि छोटी ई और बड़ी ई आए तो ए का, और आई का जो उच्चारण है वो ए या आ, इसके बाद में ए या आई आए तो इसका निर्माण होता है। तो ये कंठ और तालु से उच्चरित होती है। आगे का प्रश्न है,
कौन से स्वरों का उच्चारण कंठ और ओष्ठ दोनों से होता है? तो ओ और औ जो ध्वनियां हैं इनका उच्चारण कंठ और ओष्ठ से होता है। ओ का उच्चारण होगा ए या आ के बाद में उ आए, छोटा और बड़ा, और औ के बाद में कैसे निर्माण होगा? ए या आ के बाद में ओ या औ आए, तो इन दोनों का निर्माण होगा। और प्रश्न नंबर 30 है, हिंदी वर्णमाला में काकल्य ध्वनियाँ होती है। तो हिंदी वर्णमाला में काकल्य ध्वनियों की संख्या होती है 2। वो कौन कौन से हैं? अ है और है, यानी कि विसर्ग और है जो 2 ध्वनियाँ हैं यह काकल्य ध्वनियाँ मानी जाती है। ये वर्णमाला से जुड़े 30 प्रश्न थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं आगे भी ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह आपको देता रहूँगा। धन्यवाद।